ठीक है, तो विल स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौर की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताई गौर प्रेमानंदे। So today we are going to discuss from अगले चैप्टर से करेंगे। आपका लास्ट वीक का एक क्लास मिस हो गया। लास्ट वीक में भी एवरीबॉडी इज बिजी। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन, राहुल ने भेजा था ना, मेडिटेशन एंड सेल्फ विद इन। इससे इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो वेरी रेणुका जी, नाम तो है इधर। हरे कृष्णा रेणुका जी। ठीक है, एनीवे फाइन, लेट्स बिगिन। ये शिवा नॉट सीन, अव्यक्त। हाँ, व्यक्त नहीं हो रहे हो। हाँ, अच्छा, टोटल डिसअपियर हो गए। हाँ, व्यक्त अव्यक्त। ठीक है। अभी नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? चलिए, अव्यक्त अव्यक्त रहो। बिकम इनविजिबल। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो। ओके, चलिए, तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, मेडिटेशन एंड द सेल्फ विद इन। इसमें प्रभुपाद जी का इंटरव्यू होता है साउथ अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर इंटरव्यूअर से। हम्म, तो दर्बन नेटल मर्क्यूरी के साथ। तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी कभी भी कहीं पे भी जाते थे तो उनका इंटरव्यू होता था। बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स आके उनसे बात करते थे, जनरल टॉपिक्स बात करते थे, कभी कभी स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बात करते थे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का काफी सारे लोगों से उनका बातचीत होता था। सो भी इस बुक में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशन हम देख रहे हैं ऑलरेडी, और भी बहुत सारे आने वाले हैं। तो इट इज इंटरेस्टिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। प्रभुपाद जो है ना, फिलोसफी बोलते हैं, सिंपल फिलोसफी समझाते हैं सबको। तो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड फिलोसफी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। तो चलिए, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। तो पहले प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मीरा जी? प्रभुपाद टॉकिंग अबाउट व्हाट? he's giving the example, is saying that we are all like sparks, just like uh, we are part of the God. We are small particles, part and parcel of God. Just हाँ, like a small spark, fire. हाँ, We are not fire and spark are same. Even a small spark, हाँ, it's the same. So, but and it's a small spark is a small part of a big fire. Similarly, we are a part and parcel of God. okay. So we are small sparks. We are small Uh, sparks. okay. So, um, so what do you understand by this?
Prabhupada ji is simply trying to say that we have to have like understand Krishna as we are part of God. So we हाँ have to, until unless we understand God, we will be stuck in the cycle of birth and death. अच्छा, नहीं प्रभुपाद जी बता रहे हैं पहले कि हमारा एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हमारा ओरिजिनल सिचुएशन क्या है। वी आर पार्ट एंड पार्सल। जैसे दो एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी। पार्टिकल ऑफ गोल्ड है ना। हम्म और अगला एग्जांपल लेते हैं स्पार्क का। आयरन स्पार्क। स्पार्क ऑफ फायर, स्पुलिंग है ना। फायर, फायर एंड स्पार्क। तो हमारा रिलेशन क्या है भगवान के साथ? हम हम अणु हैं। उनके अंश है बेसिकली। हाँ हम उन क्या बेसिकली कृष्णा के अंश है, तो अंश है, जैसे हाँ फायर। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे, हाँ बोलिए बोलिए। बेसिकली मतलब जैसे फायर वो स्पार्क छोटा है, बट उससे जल मतलब जल के आग ही का ही पार्ट है, वैसे ही हम्म, कृष्णा के हम पार्ट है एक। यानी कि हम सेपरेट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात बता रहे हैं प्रभुपा जी। और अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है प्रभुपा जी बोल रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है अभी बताइए ऋचा जी। प्रॉब्लम यही कि हम अपने भगवान से जो हमारा कनेक्शन है ना उसको भूल चुके हैं। भूल चुके हैं, हाँ ये प्रॉब्लम है। तो जो तो कुछ same. अभी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं वो भगवान को भूलने का कारण है ना। तो संभव, और भगवान प्रभुपा जी बोलते हैं फिर से हमारा भगवान का संबंध हमने फिर से एस्टेब्लिश कर लिया, स्थापना कर लिया, तो फिर से हमारा जो ओरिजिनल सिचुएशन वापस आ जाएगा। जैसे स्पार्क ऑफ फायर, फायर से बाहर निकल के तो क्या होगा, वो बुझ सकता है ना, एक्सटिंग्विश हो सकता है। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, वो अभी भूल गए हैं, है ना। तो इस कारण क्या होगा, अभी हम बहुत सारे समस्या में लगे हुए हैं। कैसे समस्या है, व्हाट प्रॉब्लम शिवा, क्या प्रॉब्लम्स है? भौतिक जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी जो प्रॉब्लम है। हाँ ओके, जैसे कैसे प्रॉब्लम है? लाइफ बर्थ बेसिकली हम अगर देखा समझते जाए हैं कि लास्ट हम ये में। शरीर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हाँ। हाँ शरीर है, शरीर से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। हाँ भौतिक समस्या बोल रहे थे शिवा। मतलब बोलिए। यही हम्म, प्रभु जी, जॉब करना है, खाना पीना है और घूमना है इधर, ये सारी चीजें। अच्छा, जॉब करना प्रॉब्लम है क्या? जॉब। हाँ बड़ा प्रॉब्लम है ना। जी जॉब प्रभु नहीं जी। होता तो खाली बैठे रहते आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना, जॉब करना, खाना पीना, घर गृहस्थी चलाना बड़ा प्रॉब्लम है, वो तो जी प्रॉब्लम है प्रभु ही। जी। इस सबसे कब छुटकारा मिलेगा, हम जो सोचते रहते हैं ना। एक्चुअली इस भौतिक संसार में आना की बहुत बड़ा 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 प्रॉब्लम है। हाँ जी प्रभु जी। है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, भगवान क्या बोलते हैं गीता में? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, है ना। हाँ, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम नहीं चाहते हुए भी हमें एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है। वैसे जब जीवित रहते हैं, जब तक जीवित रहते हैं कितना सारा बीमारियां आते रहते हैं, बुढ़ापा आते हैं, आता है, फिर से जन्म, ये सब बड़ा समस्या है ना। तो इसका समाधान क्या है, प्रोपा जी क्या बोलते हैं? हम्म, हमारा कृष्णा चैंटिंग भाव, करना। भक्ति का जो है फिर से जागरण करना। प्रोपा जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी रिवाइव्ड, है ना। तो कितने कितने विधान हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइज करना, कितना कितना विधान है। कलयुग में कौन सा विधान है? संकीर्तन। हाँ, भक्ति योगा आचरण करने का जो सरल मार्ग क्या है, भगवान का नाम संकीर्तन करना। तो ये जो ज्ञान है ना, कि हमें इस भौतिक संसार में नहीं रहना है, हम भगवान का नित्य जो है हमारा संबंध है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान आना ही बहुत बड़ा जो है एक साक्षात्कार है। इसलिए इस बुक इज कॉल्ड आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। साधारण तरीके से ये ज्ञान आता नहीं है,
लोग, हाँ, लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, इस अज्ञान में पूरा जीवन चल रहा है। तो हमारा समस्या है ये समझना भी बहुत बड़ा साक्षात्कार है। तो रूपा जी वही बोल रहे हैं, है ना? हाँ, प्रभु जी तो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं हो पाता ना ये। क्या बोले? हाँ, मैं कह क्या रहा बोले? प्रैक्टिकली ये बट फॉलो नहीं हो पाता ना। कौन सा बात फॉलो नहीं होता है? समझ नहीं आया तो चले गए वो। तो गायब हो गए। चलो। हाँ, anyway, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए, हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, रिपीटेडली चेंज बॉडी आफ्टर बॉडी टू बॉडी, है ना? देहांतर। हाँ, देहांतरण बार बार हम कर रहे हैं, ये समस्या है ना। हाँ, जैसे आप एक जी घर में रुके हुए हैं, हाँ, रेणुका जी, मैं बोलूंगा रेणुका जी कल आपका घर चेंज करना है, ठीक है चेंज करेंगे, शिफ्ट कर दिया, पूरा शिफ्ट करना कितना बड़ा समस्या है, आपको पता है। हाँ, अगला दिन फिर से बोलूंगा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाइए, आप क्या बोले, क्या कर रहे हैं आप, मुझे एक घर में रुकने दीजिए ना। नोबडी वांट टू चेंज। हमें जो है मौका मिलेगा तो रहना चाहते हैं इसी शरीर में, कोई भी चेंज करना नहीं चाहता है ना? तो ये हमारा अज्ञान है, ये बात है शिवा, समझ रहे हो ना? जी प्रभु जी। हमारा वास्तव अस्तित्व है आध्यात्म का। जैसे प्रभुपाद जी देते हैं ना पिछले चैप्टर्स में एग्जांपल, फिश आउट ऑफ वाटर, बताइए क्या है एग्जांपल, उसका अर्थ बताइए, फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग बताइए, फिश आउट ऑफ वाटर। प्रभु जी, एक बेसिकली मछली जैसे पानी में ही रह सकती है, हाँ, वैसे ही हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है, तो हम भी वैसे ही रह सकते हैं। लेकिन हम चूंकि मटेरियल वर्ल्ड में है, तो वो माया का पर्दा लगा हुआ है, तो हम भूल गए हैं कि हम वी आर पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। भगवत तो धाम में ही खुश रह सकते हैं। हाँ, 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 क्या क्या बोलिए? भगवत धाम में ही खुश रह सकते हैं। भगवत धाम, और भगवत धाम को हमें अपना घर भी भगवत धाम बना सकते हैं, अपना हाँ, घर को भी भगवत धाम बना सकते हैं, कैसे? हाउ विनायक जी, कैसे करें? अपने घर को भगवत धाम कैसे बनाएं? बोलिए बोलिए। कृष्णा की भक्ति में लीन होके। यस, जैसे आपने घर पे जगन्नाथ जी को सेवा कर रहे हैं, आप जगन्नाथ जी का, है ना? तो भगवान के सेवा में लगे रहना है ना? भगवान का नाम जपना हर दिन, और भगवान का सेवा करना, जैसे अपने घर पे जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती करेंगे। तो हमारा लाइफ, इफ आवर लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, भगवान हमारा सेंटर है, और हम उनका लाइफ को, उनके उनके लिए हम जो है हम कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो वो भी जीवन क्या होगा, स्पिरिचुअल लाइफ हो गया। तो अभी लोग क्या है, लोग सोचते हैं कि हाँ, भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करना सबसे बड़ा चीज है। देहात्म बुद्धि में चल रहे हैं सब लोग, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, मैं बॉडी हूँ, सब बॉडी है, बॉडी का ग्रेटिफिकेशन सब कुछ बढ़िया है, इस तरीके का जो जीवन चल रहा है, ये हमारा अज्ञान है। तो प्रभुपा जी वही बोल रहे हैं और रिपोर्टर को समझा रहे हैं क्या चल रहा है अभी, अभी हमारा वर्तमान में क्या समस्या चल रहा है, उसका समाधान क्या है, बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अभी। तो वास्तव में हमें क्या आनंद दे सकता है, क्या मुझे आनंद देगा? व्हाट इज गोइंग टू रियली मेक मी हैप्पी? रणका जी बोलिए क्या है? टुडे आई एम नॉट गोइंग, आई एम गोइंग आस्क क्वेश्चंस टू यू। ओके, ओनली क्वेश्चन आंसर्स है क्या प्रभु जी आज? आज क्वेश्चन आंसर है बस। आपको उस तरीके से मुझे समझाना है आपको, आपने ठीक से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया उसका, फिश आउट ऑफ वाटर का। आई एम ओके। नॉट सेटिस्फाइड। शिवा, ओके। बोलो शिवा, शिवा, जी फिश आउट जी ऑफ प्रभु वाटर जी। का एग्जांपल का जो एक्सप्लेनेशन करना। फिश आउट ऑफ वाटर बेसिकली मतलब जैसे फिश वाटर में रहती है, तो वहां हम्म, पानी के बाहर आने पे वो खुश नहीं रह सकती। हाँ, वैसे ही जो क्यों हमारी क्यों स्पिरिचुअल क्यों सॉल है वो, क्यों क्यों फिश बार में क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि वो सर पानी में ही रहती है, उसकी प्रवृत्ति है कि वो जल में खुश रहती है। वैसे ही जो हमारी स्पिरिचुअल सॉल है वो बिना हम्म, भक्ति के नहीं रह सकती। एग्जैक्टली।
सो फिश पानी में उसका स्वाभाविक जगह है, स्वाभाविक जी पानी में रहने का उसका स्वाभाविक स्थान है। हमें धरती पर रहने का स्वाभाविक स्थान है, समझ गए? आप पानी में जाएंगे तो आप नहीं रह सकते। ऐसे ही मछली जमीन पे आएगा तो नहीं रह सकती। मछली को क्या बोला आपने, कभी एग्जाम्पल दिया ना, मछली को आपने एसी रूम में रखा, अच्छा सोफा दिया, अच्छा सभी सुविधाएं दिया, लेटेस्ट मोबाइल दिया, सब दिया, वो खुश होगी? नहीं होगी। एनी मेटेरियल कंफर्ट्स कैन नॉट सी, वेरी सिंपल एग्जांपल, इसमें बहुत सारा जो मीनिंग है समझना है हमको। फिश का नेचुरल सिचुएशन क्या है, नेचुरल उसका लाइफ क्या है, पानी में। ठीक उसी प्रकार आत्मा का नेचुरल सिचुएशन क्या है, स्वाभाविक स्थिति क्या है, आध्यात्म में उसका भक्ति स्वाभाविक स्थिति है। तो अब जैसे ही हम अपना वातावरण को आध्यात्मिक बना देंगे, घर को स्पिरिचुअलाइज कर देंगे, तो अपने आप आध्यात्मिक वातावरण में खुश रहेंगे। बट बहुत लोग नहीं ये समझते प्रभु जी, उनको तो लगता है कि हाँ घूमना फिरना, पार्टी में जाना, अच्छा खाना, घूमना, कपड़े पहनना, वही उसी में हम खुश हैं। इसको बोलते तो, हैं अज्ञान, अज्ञान प्रभुपाद बोलते हैं इग्नोरेंस। तो ऐसे एक्चुअली व्यक्ति को वो एक्चुअली उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, वो सेटिस्फेक्शन है बोल के वो भ्रम में है, वी आर इन इल्यूजन। हाँ, दैट इज इल्यूजन। हाँ देखिए, आप सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे पार्टी गए होंगे, हाँ, बहुत सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन किए होंगे। कितने बार भी करें ना, वो पूरा जो रियल हैप्पीनेस तो नहीं मिलता है, समझ रहे हैं? हाँ? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, व्हाट इज गोइंग टू मेक अस रियली हैप्पी? क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? आपका पॉइंट ठीक है रेणुका जी, ये बात तो प्रभुपाद जी बोलने वाले हैं। Happy. Okay, he says that we can be happy only when we understand that we are part and parcel of God, and we are associated with God. और वही हमें जो है, and we should understand that we should cooperate and go back to, by bhakti marg we can go back to God. Only that can keep us happy. That is what he is saying. और हमारा जो और ये जो जीवन है वो 84 लाख ना, क्या वो एक बताते हैं कि स्पीशीज के बाद हमें, उतने जन्मों के बाद ये हमें मिलता है। तो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, एंड देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, एंड थ्रू भक्ति वी कैन गो बैक टू दैट स्पार्क, जो जहाँ से हम आए हैं, और उसी से ही हम खुश हो सकते हैं। दैट ओनली कैन कीप अस हैप्पी once we get connected to that source. ये प्रभुपाद जी बोलते हैं रियल पोजीशन, हमारा रियल पोजीशन क्या है। हाँ, ये रियल पोजीशन वो एक समझा रहे हैं। हमारा रियल पोजीशन क्या है, वास्तव स्थिति क्या है हमारा। जैसे हमने वास्तव एग्जाम्पल दिया, एक मछली का वास्तव स्थिति पानी में रहने का आनंद से। हमारा रियल पोजीशन, वास्तव स्थिति आध्यात्म वातावरण में रहना, क्योंकि हमारा अस्तित्व क्या है, आत्मा है। वी आर स्पिरिट सोल। स्पिरिट सोल क्या है, आत्मा भगवान का अंश है, तो हमारा स्वभाव आध्यात्मिक है। हाँ, भौतिक वातावरण हमें, हाँ, वो आनंद नहीं दे सकता है। कुछ भी देखोगे, कुछ भी करोगे नहीं होगा। एग्जाम्पल है ना, पाश्चात्य राष्ट्रों में कितना सारा मटेरियल एडवांसमेंट हुआ, इतना सारा चीजें ना डिस्कवर हुआ, कौन खुशी में है, सब लोग दुखी दुखी है ना। तो ये भौतिक तरीके के जो चीजें आपको आनंद दे सकते थे, तो आनंद देता था, तो कोई भी जो रिच नेशन वुड नॉट बी अनहैप्पी। प्रभुपाद बोलते हैं अमेरिका इतना बड़ा रिच नेशन है, इतने सारे पीस है, क्यों? इतना सारा फ्रस्ट्रेशन है लोगों को। पैसा आपको आनंद नहीं देने वाला है, हाँ, ये भौतिक सुविधाएं आनंद नहीं देने वाला है। आपको आनंद मिलेगा, मिल रहा है बोल के आप भ्रम में है। ये बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझना है ये पॉइंट को। रियली हैप्पी कब हो सकते हैं, जब हमारा फिर से हम रियल पोजीशन में आएंगे। वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है प्रभु जी। लॉट ऑफ पीपल से कि हमें एक चीज मिल जाता है, फिर हमारा थर्स्ट बढ़ जाता है, हम दूसरे के पीछे भागते हैं, फिर तीसरे के पीछे, एंड ईच टाइम व्हेन वी अचीव दैट एक टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता है, बट वी आर नॉट हैप्पी इनसाइड. So when they talk like this, that means that they need to get connected to some kind of a spiritual source so that they feel happy inside.
हाँ, पीस ऑफ माइंड यानी कि आत्मा का तृप्ति। आपको शरीर का तृप्ति, आपको भ्रम में सोच रहे हैं हाँ मैं आनंद में हूं, और नेक्स्ट मोमेंट अगेन यू विल बी हैंकरिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। रियल हैप्पीनेस इज सोल हैप्पीनेस। ये समझिए बात। आत्मा आनंद जो है वो वास्तव आनंद है। इसको वो प्रभुपाद जी बोलते हैं रियल पोजीशन। ठीक है। तो रियली हाउ यू कैन बी हैप्पी? ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड योर रियल पोजीशन। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। शरीर के लिए कुछ भी करे इज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। हाँ। हाँ, जो प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल लेते हैं भगवत गीता में, आपने याद किया होगा। हाँ, जैसे एक एक आदमी डूब रहा है और आपको उसको बचाने के बदले उसका शर्ट बचा के वापस आएंगे और बोलेंगे "हाँ, मैंने बचा दिया"। क्या बचाया आपने? शर्ट बचाया, आदमी तो डूब गया। तो भौतिक संसार में यही हो रहा है, मेटेरियल वर्ल्ड में हम जो जो कर रहे हैं सबका भलाई सबका लाई वो केवल शरीर के लिए कर रहे हैं। आदमी तो डूब गया, मर गया, ऐसे कोई फायदा नहीं है। रियल पोजीशन नहीं है हमारा। हमारा रियल पोजीशन है आत्मा का पोजीशन है। सो प्रभुपाद जी हमेशा यही बोल रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट से, कृष्णा भावना मत संस्था से हमें यही सबको यही सिखाते हैं कि मनुष्य जीवन हमें ये सब समझने के लिए मिला है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये समझने के लिए मिला हुआ है। ये हमारा रियल पोजीशन है। हम भ्रम में भूल कर अलग अलग तरीके से सोच के रहेंगे तो हमारा पागलपन है। कंटिन्यू करते रहो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू मेक। चलिए नेक्स्ट। तो शिवा फॉर यू। नेक्स्ट प्रभुपाद जी जी बोलते हैं प्रभु। ह्यूमन लाइफ इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर लिबरेशन। ऐसे क्यों बोलते हैं? मनुष्य जीवन जो है हमें बहुत दुर्लभ से मिलता है, दुर्लभता से मिलता है मुक्ति के लिए। क्यों दुर्लभ क्यों है मनुष्य जीवन? बेसिक सर प्रभु जी, बस पढ़ा नहीं मैंने। क्यों नहीं पढ़ा? थोड़ा थोड़ा बिजी था प्रभु जी इस वीक में। वीक बिजी थे क्या? हाँ थोड़ा सा था। 2 हफ्ते से बिजी थे क्या? नहीं नहीं, 2 हफ्ते से नहीं। तो ऐसे क्यों होता है? क्लास तो है, पता है, जी प्रभु जी। क्या आना है ना। हम्म, ठीक है नेक्स्ट। ऋचा जी आप बोलिए। ह्यूमन लाइफ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर लिबरेशन। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिलता है हमको मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए। हम्म, जीवन मिलके मिला है, भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है जिससे हम भगवान मतलब अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। बट हम अभी जैसे कुत्ते बिल्लियों जैसे अपने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे तो वो मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो हाँ। बहुत टाइम बाद आता है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। हम्म, हो सकता है हमें कोई छोटा शरीर मिला हो, बड़ा शरीर मिला हो, मनुष्य हाँ जीवन ना मिला हो। तो मनुष्य जीवन हाँ। बहुत ही यस मतलब यस। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो हमें इसका पूर्ण फायदा उठाना चाहिए भक्ति यानी कि कर। फिर से मनुष्य जीवन मिलना कब मिलेगा पता नहीं। नहीं, पता नहीं। हाँ। अभी बहुत सारे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ होने के बाद हमें ये लाइफ मिला है, यानी कि तो इट इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी, प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ जैसे अब बोलते हैं ना बहुत मुश्किल से हमें ये घर मिला है। लंबा क्यों था, 1000 एप्लीकेशन था, हमें ये घर अलॉट हुआ है। आप अलॉट होने के बाद लेते नहीं है तो क्या होगा? मिस हो गया, फिर से कब आएगा लाइन पता नहीं। एटलीस्ट आई रिमेम्बर 25 साल पहले ये जो लैंडलाइन था ना, फोन, लैंडलाइन फोन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, एक साल वेट हाँ। करना पड़ता था। याद है आपको? हाँ हाँ? हाँ आपको पता है रेणुका जी, आपको पता है? हाँ। मिल गया तो बहुत हो वेरी फॉर्चुनेट बहुत भाग्यशाली हो गए हम। हाँ, तो ऐसे था।
नहीं, हम उस टाइम में अलर्ट हो गया तो लिया, नहीं तो बस चला गया। अपॉर्चुनिटी चला गया। तो बस एग्जांपल दे रहे हैं जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड। तो ह्यूमन लाइफ हमें जो मिला हुआ है वो समझना है। तो ये सब कॉमन सेंस है शिवा, जो बोल रहे हैं ना, पूरी पूरा कॉमन सेंस है। आपको आप पढ़ लेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा। ये जी फंडा प्रभु जी। क्या है कि इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए। 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनिया क्यों बोलते हैं? हम जब मनुष्य जीवन जब निकल जाते हैं, नेक्स्ट कौन सा लाइफ मिलेगा पता नहीं है। फिर से धीरे 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 ऊपर उठना है मनुष्य जीवन तक। एक एक जो 84 लाख स्पीशीज में थोड़ा समझेंगे तो 9 लाख स्पीशीज, 9 लाख जो योनिया है वो जलचर है, एक्वाटिक्स है। उसके बाद 20 लाख स्पीशीज जो है वो ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं। ठीक है। एंड देर आर 11 लाख स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स। आपने लिखा था ना लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर पेपर में, रेप्टाइल्स ना, जैसे क्या होता है, क्रोकोडाइल है, बहुत सारे जो पानी में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, फ्रॉग्स है, इसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। और 10 लाख पक्षी है, और 30 लाख अलग अलग पशु जीवन है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट लाइफ में मछली बन गए, तो धीरे 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 इतने सारे लाखों जीवन जीने के बाद आपको फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। इट्स सिंपल लाइक दिस। हाँ, अभी विनायक जी, आपका घर कितना फ्लोर में है, कौन से फ्लोर में है? थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर? हाँ, फोर्थ था, फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ठीक है। आई थिंक रेणुका जी, घर आपका कितना फ्लोर में, कौन से फ्लोर में? 13th 13th। ओके। 13th फ्लोर में है ना, अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, आप उस दिन लिफ्ट काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वह सीढ़ी पे जाना पड़ा। होता है आपको। तो आपने क्या हुआ, कुछ आइटम लेके आ रहे हैं, नीचे भूल गए लिफ्ट के पास, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। अब चढ़ गए बीच में, 6th फ्लोर तक आ गए हैं, उसके बाद याद आया ओ मैंने भूल गया, क्या करेंगे आप? फिर से नीचे जाना, फिर से ऊपर चढ़ना। समझ रहे हैं कितना मुश्किल है वो? यानी कि 6 फ्लोर ऊपर आ गए, फिर से नीचे जाना है 6 फ्लोर, फिर से ऊपर चढ़ना। ओहो हो गया पूरा दिन उस दिन। समझ रहे हैं ये हो रहा है? शिवा समझ गए क्या बात है बोल रहे हैं? 84 लाख जी प्रभु जी। यानी कि मनुष्य जीवन मिलने का, 4 लाख स्पीशीज में कोई भी स्पीशीज मिलेगा, उसमें मनुष्य जीवन में भी हमें भगवत ज्ञान आना, ये समझना। साथ क्या सब लोग क्या कर रहे हैं? सब इसे रेणुका जी ने बताया ना, मजे कर रहे हैं। हाँ, क्या मजा कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। लाइफ इज वेरी एंजॉयिंग, लाइफ मीन्स एंजॉयमेंट। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, हु हैज सीन नेक्स्ट लाइफ, कम ऑन लाइफ एंजॉय। है ना, ये चल रहा है। तो मनुष्य जीवन मिलने भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। और जो इतने लोग कर रहे हैं, जैसे देखिए संडे संडे हम करते हैं, आप 4 लोग अटेंड करते हैं। कितने कितने सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, नहीं करते हैं ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद जी वही समझा रहे हैं, फिर से ये मिस हो गया अपॉर्चुनिटी, तो फिर से हमें ग्राउंड फ्लोर आना है, फिर से ऊपर उठना है। कौन करेगा फिर से ये झंझट, नहीं चाहिए हमको। ये बात है, दैट्स व्हाई ह्यूमन लाइफ इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। नेक्स्ट विनायक जी बताइए, हाँ, रियल मेडिटेशन क्या है? वास्तव ध्यान करना क्या बात है, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? meditation is understanding God हाँ, and understanding our relationship with God and serving God. ओके। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? रियल मेडिटेशन मीन्स टू अचीव अ स्टेट इन विच द माइंड इज सैचुरेटेड विद गॉड कॉन्शियसनेस, है ना, दिस रियल मेडिटेशन। एनीवे, योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड टू अब्सॉर्ब अवर माइंड इन गॉड। भगवान को समझना और पूर्ण तरीके से भगवान के जो है ध्यान में मन को लगाना, इसको बोलते हैं समाधि ध्यान, है ना। तो आजकल के समय में क्या हो रहा है, लोगों का ध्यान इधर उधर इतना भटक रहा है। सबसे बड़ा जो ध्यान भटकाने वाला जो चीज क्या है? मोबाइल। Mobile. 24 आवर्स आपका ध्यान भटकता रहता है। व्हाट्सएप मैसेज आया, फेसबुक, वो न्यूज, ये आजकल के समय में नोटिफिकेशन टंग 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 आता रहता है।
एक्चुअली लाइफ कितना अच्छी थी बिफोर स्मार्टफोन्स। मोबाइल जब सिर्फ एक फोन था या मोबाइल नहीं था। ना, जब तक वो सही में था जब फोन रिंग होता था तब भागते थे फोन के पीछे। अभी तो फोन 24 आवर्स रिंग होता रहता है। और नींद में भी, मैंने कल बस एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बोलते हैं कि 70% ऑफ पीपल, उनको लगता है कि सोने के टाइम में भी कुछ मोबाइल में मैसेज आ रहा है, रिंग हो रहा है। रिंग नहीं होता है वो, बस मोबाइल कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी उनको लगता है मैसेज तो नहीं आया, नींद में भी। ऐसा सिंड्रोम हो गया, ऐसा कुछ बीमारी आ गया अभी आजकल। हाँ, तो मोबाइल का यूज करते करते मोबाइल हमारा इतना बड़ा साथी बन गया अभी, 24 घंटा। पेरेंट्स बच्चों को भी दे रहे हैं, वो पैदा होता है उसको फोन दे के खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, दे ऑल्सो गेट एडिक्टेड। हाँ भाई, वो गर्भ में दे देंगे अच्छी बात है, मगर गर्भ में देखता रहेगा वो। मम्मी और खुश रहेगी। जन्म होते ही मोबाइल के साथ जन्म देता है वो। हाँ, क्या समय हो गया बच्चे का आजकल। नाम हाँ? हाँ? आई से शुरू होगा। हाँ, फिर बच्चे का नाम बा- आई से शुरू हो जाएगा। आईफोन दे देंगे तो नॉनसेंस। और बच्चे भी आजकल देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें ऑपरेट नहीं करना होता उसको, वो दे कुछ नो, जुगाड़ करके निकाल देते हैं सब कुछ। दे नो। क्या दिमाग चलाते हैं। इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन बच्चे लोगों को लैपटॉप कंप्यूटर हाँ, यूज करना नहीं आता था, बट छोटे छोटे बच्चे एक्सपर्ट हो गए हाँ, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके। ऑनलाइन है। और वो मोबाइल लॉक भी होगा ना, उसका निकाल देते हैं किस तरीके से, वो एक्सपर्ट जो है हैकर्स को भी नहीं होता है। कैसे निकालना है उसको, वे बच्चे निकाल देते हैं, उनको इतना दिमाग चलता है, दिमाग तेज दिमाग। और वही गीता पढ़ो पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा, नहीं नहीं चलेगा दिमाग, ये बात है। ठीक है, तो मेडिटेशन यानी कि आजकल के समय में मन पूरा भटक रहा है लोगों का। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, मेडिटेशन के नाम पे लोग इतना धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे आर सिंपली स्लीपिंग एंड स्नोरिंग। प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, क्या कर रहे हैं, और खाली सो रहे हैं। मेडिटेशन में ध्यान बोलते हैं, मैं बहुत सारे 2-3 ऐसे सेशन अटेंड किया है। हाँ, जो लोग बोलते हैं हाँ, ध्यान कराएंगे आपको, ध्यान क्या करेंगे, सब लोग बैठ के सो जाते हैं और कराटे मारते हैं। हाँ, क्योंकि घर पे तो नींद नहीं आता है। तो ये पे यहाँ पे वो ये ध्यान नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, तो वास्तव में ध्यान क्या है? भगवान पर पूर्ण तरीके से अपना मन को जगाना, स्थिर करना, इसको बोलते हैं ध्यान। ओके, नेक्स्ट। गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, शिवा, जी आधुनिक प्रभु जी। समय में गुरु जो है पूरा धोखेबाज है। मॉडर्न डे सो कॉल्ड गुरुस आर मेनली ब्लफर्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्यों? जी प्रभु जी। हाँ, बेसिकली प्रभु जी वो मतलब भगवत गीता को फॉलो नहीं करते, जो हमारे वेद हैं या पुराण हैं उनके हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। जो हम्म, मतलब अपने हिसाब से ही साइकोलॉजिकली जो उनको बढ़िया लगता है वही सारी चीजें शेयर करते हैं। अपना कंकॉक्शन में, अपना जो दिमाग में जो आया वो ठीक है, वो सोचते हैं, है ना। तो जी। स्टैंडर्ड नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड नहीं है। बोनाफाइड, हाँ, बोनाफाइड गुरुज नहीं है जो मतलब हाँ, फॉलो करके आए हैं। प्रभुपाद जी वही बात यूज करते हैं, देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड। सब लोग सोचते हैं कि मैं जैसे चाहे ऐसे करूं, मैंने जो यतो मत ततो पथ। प्रभुपाद ये यूज करते हैं वो स्टेटमेंट एक और जगह पे, यतो मत ततो पथ, यानी कि जो जैसे मुझे अच्छा लगा मैं करूंगा वो। आप एनालाइज करिए, जो जो आपका आपको आपको आप समझते हैं अभी बाहर इतने सारे जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या बता रहे हैं, उनका कुछ बेसिस ही नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, और बदलते रहते हैं अपना स्टैंड हमेशा। तो जब प्रभुपा जी को पूछा गया, ये रिपोर्टर पूछते हैं, आपको ये पता है, ये वो टीचर पता है, ये कुछ अलग नाम लेते हैं, उनका टीचर का नाम आपको पता है? प्रभुपा जी बोलते हैं उनका फिलॉसफी क्या है। आजकल के समय में बहुत सारे लोग गुरु बन के घूम रहे हैं, उनका कुछ फिलॉसफी नहीं है, वो अपना खुद का कुछ फिलॉसफी बना लेते हैं और लोगों को चीटिंग करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल के समय में लोग केवल उसको बिजनेस बना लिया है ना। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो ध्यान के बारे में बात हो, भगवत ज्ञान का बारे में बात हो, इज अ साइंस।
2+2 = 4, है ना? कहीं पे भी प्रभुपाद जी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 2+2 = 3 हो जाता है क्या, नहीं, वो विज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद जी का समय में बहुत सारे ऐसे गुरु थे, अभी भी है, लोग जो बोलते हैं आप ध्यान करके भगवान बन जाएंगे। अरे ऐसे कहाँ बोला है भगवान ने? आप ध्यान करके अब मेरे भक्त बनोगे, भगवान ने बोला है। देखिए, एक कंकॉक्शन है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल के समय में जो गुरु लोग हैं वो केवल ब्लफर्स, यानी कि चीटर्स है, उनका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। और गीता पढ़ते भी है तो उसको अलग, अपना अलग तरीके की व्याख्या निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन, पर्सनल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो रेणुका जी आपके लिए, हाँ, ये मनुष्य आजकल का आधुनिक मॉडर्न डे मैन, disease of the modern day man is to act whimsically. Why does Prabhupada say that? Sorry, can you repeat? Modern day man? His disease is to act whimsically. Modern day man, his disease is to act whimsically. He doesn't, first of all, follow any standard system, but whimsically acts. What example Prabhupada gives? He gives an example of the generator. So he Yeah. says that you cannot construct the generator whimsically and still produce electricity. Correct. So he says that similarly there's a standard method of Krishna consciousness, and so under Krishna consciousness philosophy, there are proper authorities which we have to follow. There are systems, all those things when we follow, then we are able to reach the path. So ये सारे instructions जो है वो processes है जो हमें act करने से result मिलेगा. So that is साइंस में जो पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है ना, ऐसे करना है एक्सपेरिमेंट, है ना, ये एटम को ऐसे मिक्स करना, ऐसे करना, तभी वो रिजल्ट निकलेगा ना। एक स्टैंडर्ड है, जो Yes, कोई भी similarly- करेगा एक्सपेरिमेंट तो वो पक्का होएगा। नहीं नहीं, मैं और थोड़ा उसको जुगाड़ करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाँ, अपने दिमागी हिसाब से जो जो चाहिए वो सब जुगाड़ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसलिए एग्जांपल देते हैं, जनरेटर का जो उसको बनाने का एक तरीका होता है ना, साइंटिफिक मेथड है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हाँ, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल सब ठीक से करना है, सब स्टैंडर्ड प्रोसेस है। उसको फॉलो किए बिना आप जनरेटर बनाएंगे तो जनरेटर चलेगा क्या? नहीं बनेगा। जनरेटर भी नहीं बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सो फॉलो करना है। अपने मन मर्जी करेंगे तो कुछ नहीं चलेगा। सी प्रभुपाद जी जितना अच्छी तरीके से समझा रहे हैं आजकल के समय में क्या चल रहा है। तो इसलिए कोई भी जो व्यक्ति बोलेगा कि मैं आध्यात्म दे रहा हूं आपको, आप ये करिए वो करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसेस? आपका बेसिस क्या है, आपका आधार क्या है जो आप बोल रहे हैं, उसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करना है। आपका सोर्स एंड द स्टैंडर्ड फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो क्या बोलेंगे आप? आपके ये मेरा विचार है, मैंने इसे इन्वेंट किया है, नहीं नहीं, इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, हमारा जो वैदिक पद्धति है, भगवत गीता का जो सिस्टम है वो काफी पुराना है, वो वही चलता रहेगा। वो जैसे ही हम उसको बदलेंगे क्या होगा, उसका पोटेंसी निकल जाएगा, उसका शक्ति निकल जाएगी। तो हमें स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये आधुनिक समय का मनुष्य का एक बीमारी है, मनमर्जी करना, whimsically acting, because he wants to invent something new system of yoga, new system of something new. For example, that ओशो का जो फिलॉसफी है कहीं पे भी बताया नहीं है, वो तो अपना कंकॉक्शन है उसका। बोलता है कि वो इतना चाहिए, आप इंद्र तृप्ति करिए, और जब इतना कर लेंगे तो आपको इंद्र तृप्ति करने का मन ही नहीं होगा। इसे कहाँ बोला है भगवत गीता में भगवान ने? एक कंकॉक्शन है। हाँ, इस तरीके से लोग है ना, जो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसको, इस तरीके से लोगों को पूरा मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आपके लिए है विनायक जी। हाँ, this reporter will ask about devotees
तो is asking whether shaved head and saffron robes are essential. What does Prabhupada say? तो प्रभुपाद जी says that इसमें कि मतलब it is good for mental stable for like Prabhupada ji gives the example of a army man. Even if the army man is not in uniform, it doesn't mean that he cannot fight. Yes, yes. So Correct. shaved head and proper clothes just add on to uh, the mental status when we are जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं. बट ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ इसी से ही ये गॉड कॉन्शियसनेस चेक की जा सकती है. So what is the important principle Prabhupada is telling here? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या तत्व बोल रहे हैं इसमें, क्या समझा रहे हैं? हाँ, आप बोल रहे हैं कि शेव्ड हेड सैफरन रोब्स, यानी कि जो जो ड्रेस कोड है जैसे हम पहने हुए हैं, शेव्ड हेड सैफरन ड्रेस तो नहीं है, वाइट ड्रेस पहने हम क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो ये एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है. अब रहेगा तो अच्छी बात है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना? हाँ, last line it is written, Prabhu. हाँ, That, तो what is the principle behind this? प्रभुपाद जी ऐसे क्यों बोलते हैं? जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, मतलब हम भगवान को अर्पित करके ही खाएं, विशेष प्रकार का ही भोजन खाएं, मतलब कोई नशा ना करें. और वो पॉइंट ही नहीं है इधर पे, ये अलग बात है. देखिए, अच्छा, मिलिट्री मैन, जैसे प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मिलिट्री मैन ड्रेस होता है तो उसका मिलिट्री का पूरा जोश आ जाता है. हाँ मैं मिलिट्री मैन हूँ, मैं he gets energy, हाँ, लिखा हुआ है प्रभु जी. हाँ Energy. हाँ okay. और जैसे ही वो मिलिट्री का वर्दी पहना नहीं है, ऐसा नहीं कि वो मिलिट्री का जो डिसिप्लिन है वो फॉलो नहीं करेगा, फॉलो करेगा. नहीं करते. तो पॉइंट ये है, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हाँ, भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो कोई भी हमारा आउटर एक्सटर्नल जो लुक से होता नहीं है. हुआ तो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलता है. तो प्रभुपाद जी यही बात बोलना चाहते हैं, प्रिंसिपल कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी चेक्ड. हाँ, एनी सर्कमस्टेंस इट कैन बी रिवाइव्ड. हाँ, आप पैंट शर्ट पहने हैं, हम धोती कुर्ता पहने हैं, ओ हम आपसे बड़े भक्त हैं, आप छोटे भक्त हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप हमसे बड़े भक्त होंगे. तो एक्सटर्नल्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कॉन्शियसनेस. तो प्रभुपाद जी एक तत्व बोल रहे हैं इधर कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी चेक्ड इन एनी मटेरियल कंडीशंस. What do you mean by checked in any material condition? Checked means it cannot be obstructed by it means your progress in bhakti cannot be stopped by anything. आप पैंट शर्ट पहने हैं इसलिए आप पूरा अच्छी तरीके से जप नहीं कर पाएंगे, नो. आप पैंट शर्ट पहने इसलिए भगवान आपके भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे, नो. आपका भक्ति भावना क्या है? भागवत में एक स्टेटमेंट आता है, अहितु की अप्रतिहता. ये प्रिंसिपल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यानी कि भक्ति इज अहितु की मीन्स इट इज कॉजलेस. कैसे मैं भक्ति में आया मुझे पता नहीं है, भगवान कृपा है, ठीक है. और अप्रतिहता मीन्स नथिंग कैन स्टॉप इट, वंस बिगन नथिंग कैन स्टॉप इट. भौतिक तरीके का कोई भी जो सर्कमस्टेंसेस उसे रोक नहीं सकता है. दिस इज भक्ति स्पेशलिटी, समझ रहे हैं? इट इज द मेन पॉइंट प्रभुपाद बोलते हैं इधर. क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी चेक्ड, यानी कि कृष्णा भावना में उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, किसी भी हालत में कर सकते हैं, है ना. जैसे आप नोएडा में हैं, गाजियाबाद में हैं, वृंदावन में हैं, और ऐसे नहीं कि वृंदावन में अच्छा भक्ति कर पाएंगे, उधर नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड ऑफ डूइंग सर्विस. हाँ, ऑफ कोर्स वृंदावन में तो ज्यादा भक्त है, थोड़ा संग हो जाएगा, अच्छा होगा, ठीक है. फिर भी उसका एडवांटेज नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं है. यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी भी कंडीशन में आपको आचरण में लेके आ सकते हैं. ड्रेस इज इमेटीरियल, सिचुएशन इमेटीरियल है. हाँ, आपका जो परिस्थिति से कोई इसका मतलब नहीं है. आप भक्ति किसी भी वातावरण में कर सकते हैं. यानी कि
जब हम पूछेंगे शिवा आपने जपा क्यों क्यों नहीं किया, प्रभु जी वो था ये था, वो तो आप बहाना बना रहे हैं। जी प्रभु जी। आप कर सकते हैं, है ना, आपने क्यों नहीं पढ़ा, नहीं वो बिजी था इजी था, अरे चले गए। सो एनीवे पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज पॉसिबल एनी सिचुएशन, जस्ट दैट वी हैव टू हैव ए डिटर्मिनेशन, हमें हमारा पास संकल्प होने की करना है बस। चलिए बस नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गए रोनिका जी, मिस शी इज ओके। शिवा फॉर जी यू, प्रभु जी। कैन ड्रग्स हेल्प गॉड रियलाइजेशन? ड्रग्स लेने से हमें आत्म साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है? नहीं प्रभु जी। नहीं है, क्यों? कॉमन सेंस बोले, कॉमन सेंस क्यों नहीं होगा? बेसिकली ड्रग्स से मतलब अनकॉन्शियस माइंड हो जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, और मटेरियल है। फिर अगर मतलब जो पढ़ा है सर वैसे बता सकता हूँ, मैंने तभी पढ़ा था। कॉमन सेंस बताइए, ड्रग्स लेने से क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स लेने से क्या होता है आदमी को? ड्रग्स लेने से नशा होता है, नशा होके क्या होता है? आदमी सोचता है कि अनकॉन्शियस माइंड हो जाता है। हाँ high, you feel high, you're top of the हाई हाई world. हाँ एल्यूसिनेशन, उसको हाँ, बोलते हैं भ्रम, एल्यूसिनेशन hallucination. में आ जाते हैं, है ना। ये हेलुसिनेशन जो है, मेरा दिमाग में पूरा चक्कर हो रहा है, मेरा दिमाग में बड़े बड़े ट्रायंगल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो जाता है ना, वो गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है। मुझे अलग ही अनुभव हो रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है। कौन सा आनंद? वो खाली आपको पता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि गॉड कॉन्शियस यानी कि रियलाइजेशन यानी कि वो साइंस है। मुझे कैसा लगता है आपको वैसे लगना है। जी प्रभु। ड्रग लेने से क्या होता है, हाँ मुझे ऐसे किक हो गया, ऐसे जो हो गया, ऐसे, ये सब आपका, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम। एक भ्रम में यानी कि ओशो के प्रभु जी, आश्रम में प्रभु जी यही सब हो रहा था ना, ओशो के आश्रम में हाँ वही हो रहा है अभी भी। वही नहीं, नाउ हिज फॉलोअर्स आर देयर, आई थिंक दे आर डूइंग समथिंग। एवरीथिंग दे आर डूइंग नॉनसेंस, यू नो बेटर। एनीवे द पॉइंट इज, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ड्रग्स लेने से आपको भगवान का साक्षात्कार होता, तो ड्रग्स भगवान से पावरफुल हो जाते हैं, है ना। सब लोग ड्रग्स लेके भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। ड्रग्स तो एक मैटर है ना, वो तो भौतिक वस्तु है, वो समझना, ये कॉमन सेंस है ना। तो ये बात प्रभुपाद जी प्रभु करते जी। हैं। तो ड्रग्स लेने से भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा, हम अधोगति, हम नीचे गिरेंगे, और कोई फायदा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट रेणुका जी आपके लिए, प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गॉड रियलाइजेशन। God, okay, God realization comes when we come to the spiritual platform. That is, तभी God realization होता है। uh, और as long as जैसे लिखा है यहाँ पे, हम ठीक है, मैं बोलती हूँ। तो हमारा जब इनिशियली हमारा भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर जब हमारा है तो हमारा वी हैव आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो वो जब हम स्पिरिचुअलिज्म में नहीं रहते हैं तो हमारा नॉर्मल कॉन्शियसनेस क्या है कि ये भौतिक शरीर है, एंड वी फॉलो आवर सेंसेस। एंड व्हेन वी प्रोग्रेस फ्रॉम द, हम जब बॉडीली प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे हम माइंड की तरफ जब जाते हैं, जो कि सेंस, we take our mind to the stage of realization. Second, that is the second stage. So body say, then we are taking to the mind and we are going towards the stage of realization. वो mental platform है. So body platform से then we are going to the mental platform, and from mental platform third stage आता है, we come to the intellectual platform. And from intellectual platform we can rise to the transcendental platform. तो ये 4 stages उन्होंने बताया है. Finally we can rise even the transcendental form से भी हम जो है mature spiritual platform पे भी जा सकते हैं. So ये 5 stages में बताया उन्होंने. आपने जो बताया उसको रिपीट कर दिया अच्छे से। और explanation प्रभु जी आप करेंगे.
So these are the stages of God realization that he's talking about. like a parrot, you have repeated nicely. Thank you. जैसे आप जैसे बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो अच्छा, तो अब अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो हम जब पैदा होते हैं तो वी आर बोर्न विद दिस बॉडी, एंड एज वी ग्रो अप वी फील दैट वी आर दिस बॉडी. तो ये तो अज्ञानता में हम यही बोलते हैं कि हम ये शरीर हैं. तो जब हम स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं तब हमें समझ आता है कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है. तो तब वो एक फर्स्ट सेंस में हम जाते हैं. दैट्स व्हेन वी कनेक्ट मेंटली विद द स्पिरिचुअलिज्म एस्पेक्ट. तब वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी, इट मूव्स ऑन टू द मेंटल स्टेट. That is the first transformation that happens when you understand I am not this body, I am this mind. I am the mind. And I am not even the thought. तो mind भी हम नहीं है और न ही हमारा ये body हमारा है. So we are the soul. That is the first realization that happens, and we move from the body state to the mental platform. Am I correct on this? So ये first stage है. बोलिए. बोल दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे. Okay. इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म तो तब आता है प्रभु जी, जैसा आपने पढ़ाया था पास्ट में, कि जब हम कृष्ण के साथ चैंटिंग करते हैं तब हमें कृष्ण ही हमें वो इंटेलिजेंस देते हैं कि हम चीजों को समझ सके. तब वो हम शायद इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं. बिकॉज विदाउट, आपने बताया है कि जब तक हम वो कृष्ण चैंटिंग और अध्यात्म में नहीं जाते और हम भक्ति मार्ग पे नहीं जाते, वो इंटेलिजेंस भी हमारे पास नहीं होती, वो हमें कृष्णा से ही मिलती है. तो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म. दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग में मैं बता रही हूँ. एंड जब वो इंटेलिजेंस कृष्ण हमें देते हैं, and then we are able to understand the difference between that bodily form and that transcendental platform क्या हो सकता है. तब हमारे अंदर वो अवेयरनेस आता है और वो थोड़ा सा ज्ञान के का प्रकाश आता है. इतना मुझे अभी तक जो समझा वो समझाया मैंने. आई डोंट नो दैट राइट और नॉट. ठीक है. एनीवे, हमने पिछले जो चैप्टर्स में एक चैप्टर था ना हरे कृष्णा चैंटिंग के बारे में, उस टाइम समझाया था ये बात सभी कुछ. आई विल रिपीट इट अगेन. एक चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था ना, प्रभुपाद जी हरे कृष्णा चैंटिंग के बारे में. सेंसुअल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, देन ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं. और चैंटिंग हरे कृष्णा विल सरपास एवरीथिंग. Yes, so that is the only mantra actually. So इधर पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज. पहले जो हमारा साधारण तरीके का जो अंडरस्टैंडिंग क्या होता है ना, अन्नमया मीन्स इफ आई गेट नाइस थिंग टू ईट, अच्छा से मुझे खाने को मिल गया, जीवन सार्थक हो गया. इसको बोलते हैं अन्नमय. ठीक है, अन्नमय रियलाइजेशन. प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं इसको, गीता के एक श्लोक के भावार्थ में एक्सप्लेन करते हैं. अन्नमय मीन्स you're only concerned about food. If I get nice food every time, I am happy. It is one stage of life understanding. Okay. Then food तो मिल रहा है, next क्या है, मुझे जीवित रहना है. I have to continue living healthy life. मुझे अच्छे से सेहत जो है मेरा अच्छा ठीक रहना है, मुझे जीवित रहना है. इसको बोलते हैं प्राणमय. ठीक है. तो ये अन्नमय और प्राणमय दोनों क्या होता है, दोनों बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. समझ रहे हैं? हाँ, मुझे अच्छा से जीवन चल रहा है, सब कुछ ठीक है, अच्छा खाने पे सब फैसिलिटीज अच्छा है. नेक्स्ट आता है आदमी को सब कुछ ठीक चल रहा है तो ही वांट्स गुड रिलेशंस, इमोशंस. उसको इमोशंस सेटिस्फाई होना है, उसको फैमिली रिलेशंस होना है, फ्रेंड्स होना है, सोसाइटी में उसका स्टेटस होना है. इसको बोलते हैं मेंटल प्लेटफॉर्म. समाज में मान सम्मान मिलना है. समझ रहे हैं? हाँ, तो इसको बोलते हैं मेंटल प्लेटफॉर्म, है ना. माइंड, मानसिक स्तर में क्या होता है, हम अच्छे संबंध चाहते हैं,
हाँ, फैमिली में अच्छा जो है एक वातावरण चाहते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं मेंटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एडवांसमेंट बेटर देन अन्नमया एंड प्राणमया, इट्स कॉल्ड मनोमया। चौथा स्टेज है, इसको बोलते हैं विज्ञानमय। जो थर्ड स्टेज कौन सा है प्रभु जी? फर्स्ट तो अन्नमया हो गया, सेकंड स्टेज आपका प्राणमय। वांट गुड रिलेशनशिप्स, नो सेकंड स्टेज इज आई सेकंड इज जस्ट वांट टू लिव, प्राणमय। आई जस्ट वांट टू लिव, I just want to live happily, and I just want to live in a very healthy, happy state. That is called pranamaya. ओके ओके, ठीक है। Then further, you want to live a life of happy with other people, with good relations, friendly, social gathering, meeting, बहुत सारे जो मनोमया इज थर्ड प्रोग्राम। स्टेज। मनोमय थर्ड स्टेज, मेंटल प्लेटफॉर्म। और हम्म। चौथा क्या आता है, थोड़ा समझ में आ जाता है कि ये सब चीजें कितना दिन चलेगा, कितना साल चलेगा। एक दिन मैं मर जाऊंगा, वो दिन वो नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा बुद्धि आता है, इंटेलिजेंस आता है। हाँ, इतना सारा मेहनत करके क्या फायदा हुआ? हाँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? हाँ, वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं किस लिए आया हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वास्तव में आत्मा हूँ। आत्मा का जो आनंद, वास्तव आनंद है, ये बुद्धि आता है। जिससे भगवान गीता में बोलते हैं, बहुत सारे जन्म जन्मांतर के बाद आपको ये बुद्धि आएगा कि आप आत्मा हैं। आपको ये भौतिक संसार का स्थिति कोई, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका मतलब नहीं है। हमें आत्मा का उद्धार करना है, ये बुद्धि आता है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, दिस इज कॉल्ड विज्ञानमया। ठीक है, अन्नमया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया। अच्छा, मैं आत्मा हूँ, हो, अच्छा, मैं शरीर नहीं हूँ। उसमें उसको बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ एक्चुअली। उसमें बहुत अच्छा, उसको अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उसको। और जब नेक्स्ट लेवल पहुंचेंगे, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, हाँ, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में क्या है? मैं आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा नहीं हूं, मैं भगवान परमात्मा के साथ मेरा संबंध है, उसे जागृत करना है। उस अंदर अंडरस्टैंडिंग में हमें कार्य करना है। हाँ, इसे बोलते हैं आनंदमय स्टेज। और आनंदमय स्टेज का नेक्स्ट लेवल क्या है? जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, वो है भगवान के साथ आनंद से संबंध में रहना, भगवान के साथ भक्ति करते करते इतना आनंद में आनंद प्राप्त करना। दैट इज कॉल्ड आनंदमय स्टेज। ठीक है, तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, ये आनंदमय स्टेज तक हम इमीडिएटली पहुंच सकते हैं, कहीं भी हो। हाँ, तुरंत जो है आपने लिफ्ट ले लिया और 13th फ्लोर तक आ गए। इतना स्पीड लिफ्ट है कि 1 सेकंड में पहुंच गया। तो हरे कृष्णा चैंटिंग जो है, देखिए, ये ड्रग्स वक्स है ना, ये ड्रग्स लेंगे, सब कुछ लेंगे, खाली आपको मेंटल लेवल पे कुछ आनंद दे सकता है ना। मेंटल लेवल पे बहुत खुशी देगा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, किक दे रहा है वो। हाँ, और कुछ आप कुछ कविता सुनेंगे, कुछ अच्छा फिल्म देख लिया आपने, हाँ, बहुत इमोशनल मूवी देख लिया, कुछ अच्छा फिल्म देख लिया, इंटेलेक्चुअली आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बहुत आनंद आया, अच्छा अच्छा काम किया है। ये सब एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। बट ये जो चैंटिंग हरे कृष्णा हो और भगवत भक्ति का आचरण हो, ये आपको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में लेके चला जाएगा, जो एक्चुअली आपको आत्मा का आनंद देगा। ये सभी शरीर का आनंद हो, माइंड का आनंद हो, इंटेलेक्चुअल का आनंद हो, ये एक लेवल का आनंद है। ये सब भौतिक है, मेटीरियल लेवल है। हमें वास्तव में आत्मा का आनंद चाहिए, क्योंकि भौतिक आनंद जो है वो शरीर का हो, मन का हो, बुद्धि का हो, वो शाश्वत नहीं है। अभी रहेगा, वैसे निकल जाएगा। फिर से हम चाहते हैं तो चाहिए बोल के, नो, इट इज नॉट परमानेंट। whereas spiritual happiness is permanent, it's going to last forever. It is going to give you real happiness. तो रूपा जी वही बात बोल रहे हैं इधर। जब हम हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, तुरंत हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से हम जब इस स्टेज पर आ जाते हैं तो वी कैन रियलाइज व्हाट वी आर। तो इसलिए कलयुग में ये भगवान का साक्षात्कार करना बहुत आसान है। केवल आप हरे कृष्णा मंत्र को जिस तरीके से जप करना है जप करिए, इट विल ब्रिंग यू टू द हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म।
ये बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट्स ट्राई टू कंप्लीट। देन प्रभुपाद सेज, विनय जी आपके लिए, प्रभुपाद सेज, आई एम नॉट द बॉडी, व्हाट आई एम? Am I this body or no? Huh? Simple answer, no. Are you the body or what are you? आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। So we are like spirit souls. We are not like, we are spirit soul. We are not like animal. We are not like animals. हाँ, we're not like तो animals. animals की प्रवृत्ति होती है कि like dog starts barking when he sees somebody is in his territory. हाँ, तो similarly जब हम किसी कंट्री जाते हैं तो they say कि you are Indians, we are तो वो Africans. नेक्स्ट को आंसर है। आप अभी अभी का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आर यू बॉडी और व्हाट आर यू? सिंपल आंसर दीजिए मुझे। व्हाट आर यू? आर यू दिस बॉडी? यस और नो? हाँ, We are spirit souls, bro. it's all simple. We are spirit soul. We are not the We are body, spirit spirit souls. soul. Very simple answer. So this misunderstanding that I am this body is the problem. प्रभुपाद ने शुरुआत में ही बोला था ना, पूरा संसार में सभी लोग ऐसे सोच रहे हैं हम बॉडी हैं, है ना। कोई बोलता है कि मैं यूपी वाला हूँ, कोई बोलता है हम गाजियाबाद वाले हैं, कोई बोलता है हम नोएडा वाले हैं। हम एक जगह से पहचान बना देते हैं, एक जगह से, एक शरीर से, एक प्रोफेशन से। आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम दैट, आई एम दिस, इस तरीके से आई एम दिस बॉडी बोल के हम अलग अलग तरीके से पहचान बना लिया है। बट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। पूरा संसार में लोग इसी देहात्म बुद्धि के चक्कर में चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऋचा जी आपके लिए। अभी मनुष्य जो है एक तरीके का पशु का मनोभावना ले लिया है। प्रभुपाद जी ऐसे क्यों बोलते हैं? वही मैन हैज टेकन द एनिमल मेंटालिटी। कि हमने अपने जीवन में ये धारणा बना दी है कि हम लोग देहात्म बुद्धि हैं, जो कि पशुओं की में भी यही धारणा है कि मैं गाय हूँ, मैं कुत्ता हूँ। तो मतलब जैसे पशु भी ऐसे ही सोचते हैं। पशु के पास मतलब कोई, उन्होंने उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, जैसे कोई मनुष्य के पास से कुत्ता निकलता है, उसकी प्रवृत्ति है भौंकना। भोगना, हाँ करेक्ट। और वो ये सोचता है कि उसको यहाँ पे एक मतलब प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्या बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं ना, हम दूसरे देश में जाते हैं क्या होता है, फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, उनका मेंटालिटी क्या है? आप इस देश में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं, ये हमारा जगह है, आप जाइए बाहर। हमारी जगह है। अमेरिका में ट्रम्प क्या कर रहे हैं, सबको वापस भेज रहे हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? एनिमल मेंटालिटी। यानी कि एक कुत्ते का विचार, ये हमारा जगह है। जैसे एक कुत्ता है ना, एक एक गली में उसका वो अपना जगह बना लेता है, तो वो सोचता है कि ये कुत्ता, ये गली मेरा मेरा जगह है। कोई दूसरा कुत्ता उसे उधर आएगा तो क्या करेगा, वो भौंकेगा और उसको भगाएगा। तो दिस मेंटालिटी ऑफ माई कंट्री, मेरा देश है, ये मेरा जगह है, आप जाइए बाहर, दिस इज कॉल्ड एनिमल मेंटालिटी। ठीक है। तो ये इस तरीके का जो एनिमल मेंटालिटी से भी पूरा संसार में झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है। हर व्यक्ति इस तरीके का देहात्म बुद्धि के अंधकार में है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो कृष्णा भावनामृत संघ के माध्यम से हम लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं। इस तरीके का जो देहात्म बुद्धि के अज्ञान से बाहर निकलिए। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जब हम एक एक साधारण पशु जैसे हमारा बुद्धि हो जाएगा, तो हम और पशु में क्या अंतर है? जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशु भी नराणा। पशु और नर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों में आहार निद्रा भय मैथुन एक कॉमन है।
फिर भी मनुष्य में धर्म के बारे में समझना सोचना का विचार है, उसका जो बुद्धि विकसित हुआ है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म नहीं है तो वो पशु जैसा हो जाता है। हाँ, तो इसलिए जब तक हम हमारा मेंटालिटी पशु जैसा होगा तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। ये बात बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, शिवा, हम जी प्रभु जी। केवल प्रसाद लेने से कैसा हमारा शुद्धिकरण हो सकता है? कृष्ण प्रसाद लेने से हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं। जी प्रभु जी। क्या बोलते हैं? मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा हम खाएंगे वैसा ही बनेंगे। तो मतलब बेसिकली हाँ। मतलब अगर हम अच्छी जगह रहेंगे, अच्छी संगत होगी, तो हमारा माइंड भी वैसे ही डेवलप होगा। तो अगर कृष्णा प्रसादम खाएंगे तो फिर उनकी भक्ति में हम रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या देते हैं? प्रसाद खाएंगे तो मतलब कृष्णा की तरह रहेंगे। और दूसरा, वो ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट ईट समथिंग, यू ईट द रेमनेंट, यू विल बी इन्फेक्टेड विद हाँ, दैट तो डिसीज। टीबी पेशेंट का कोई भी खाना खाएंगे तो आपको वो बीमारी आ जाएगा, जी। इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम कृष्णा प्रसादम लेंगे तो हमें कृष्णा इन्फेक्शन होगा। कृष्णा का इन्फेक्शन होगा। अच्छी बात है ना, कृष्णा इन्फेक्शन अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, हाँ। जैसे एक बीमार आदमी का खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। हाँ, इसलिए उसका अलग से रूम में रखते हैं, अलग से प्लेट देते हैं, सब अलग अलग करते हैं, क्योंकि बीमारी फैलना नहीं है। कृष्णा प्रसादम, कृष्णा ने जो झूठा किया है उसको प्रसाद बोलते हैं, उसको खाने से हमें कृष्णा भक्ति आ जाएगा। हाँ, अच्छी बात बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी, इसलिए हम भगवान का जी। प्रसाद लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पूछते हैं ये जो न्यूज रिपोर्टर, आप सब वेजिटेरियन है क्या? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? हाँ। हाँ, कृष्ण शाकाहारी है, हम तो हम कृष्णा भी शाकाहारी शाकाहारी। है, तो कृष्णा तो हमें बोलते बोले बोले होते थे अंडे का ये मछली का है तो हम खा लेते हैं। कृष्णा बोलते नहीं है ना रेणुका जी। बोलते नहीं। हाँ, आपके कोलकाता में तो सब लोग मछली खाते हैं। हाँ, हाँ, मछली को क्या बोलते हैं? जल पुष्प बोलते हैं ना। हाँ। वो तो पुष्प है, वो तो जानवर नहीं है, वो तो पुष्प है। हाँ? जल पुष्प। आई वाज सरप्राइज, आई वाज सरप्राइज, हाँ, बंगाल में ना सब लोग खाते हैं मछली, कोई भी हो। इतना खाते स्टेपल फूड हैं। है वो, उनका स्टेपल फूड है। हाँ, स्टेपल फूड स्टेपल जैसे केरला में भी फिश खाते हैं वैसे। ठीक है, एनीवे, तो लोग सोचते हैं कि बिना उसका जीवन नहीं चलेगा। हाँ, बिना वो सबको खाना ही है। तो भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान वेजिटेरियन है। ही इज नॉट वेजिटेरियन, मींस टोल्ड पत्रम पुष्पम पुष्पम एक फलम तोयम। एक 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 फिश आता है बंगालीज का, भेटकी फिश बोलते हैं उसको। क्या क्या? और वो भेटकी और वो भेटकी फिश आता है बांग्लादेश से। ओहो। बांग्लादेश का वो जो रिवर है ना, जो ब्रह्मपुत्र, वो जब छोटा छोटा मछली होता है, वो हाँ, पानी के साथ बहकर बंगाल में आ जाता है। ओहो। नाउ आफ्टर दिस फाइट जो चालू हुआ है बांग्लादेश में, उन्होंने क्या किया है, वहां पे रोक लगा दिया कि भेटकी मछली बंगाल में न जाए। एंड बंगालीज का वो एक स्पेशलिटी है, उनका मैरिज होगा कुछ भी होगा, भेटकी के बिना काम नहीं होगा उनका। ओहो, पूरा रोक लगा दिया उन्होंने, तो ये वाला हालत, हालत है वहां पे क्या भेटकी। हालत है अभी? है पूरा तड़प रहे होंगे, Bengal. पेड़ की नहीं है बोल के तड़प रहे होंगे। दैट्स अ स्पेशलिटी, बंगालीज का स्पेशलिटी है भेटकी। नॉनसेंस। दिस इज हाउ दे आर फाइटिंग, हाउ दे आर डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। खाली मछली खा के, मांस खा के सब जीवन खराब कर रहे हैं। Anyway, चलिए नेक्स्ट, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कैसे हम इंटॉक्सिकेशन हैबिट से बाहर निकले? हाउ टू कम आउट ऑफ इंटॉक्सिकेशन हैबिट? Intoxication, okay. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटॉक्सिकेशन क्यों नहीं करना है? इंटॉक्सिकेशन इज नशा करना। क्यों क्यों? तो कृष्णा कॉन्शियस के अनुसार हमें वी कैन नॉट ईट एनीथिंग, एनी इंटॉक्सिकेटेड थिंग, इवन इसीलिए चाय और कॉफी भी मना किया है। क्यों क्यों? क्योंकि Just satisfies the body, not the mind. यस, है, अच्छा है ना, बॉडी सेटिस्फाई होता है, अच्छी बात है।
क्या गलत है? It is written that it is a bodily conception of life, and if we increase the intoxication, then we are lost. Where you are lost? Material world में ही हम घूमते रहेंगे, हम intoxication करते रहेंगे, and then we'll not be able to connect on a spiritual platform. अच्छा, तो आपको भगवत गीता पढ़ने में समझ नहीं आएगा? हाँ मन ही नहीं लगेगा प्रभु जी, समझना तो दूर की बात है। हाँ हाँ, वो व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा भी समझना नहीं तो है। बात दूर का बात है, वो पढ़ेगा ही नहीं, जाएगा भगवत गीता, भगवत गीता कवर्ड में रहेगा एज इट इज, वो अपने आप रहेगा एज इट इज। वही है ना? ही एक्सप्लेन्स कि जैसे हाँ, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये हाँ, मत खाओ, वो मत खाओ, वो नहीं खाओगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे जल्दी। ठीक हाँ, उसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी प्रिस्क्रिप्शन है जो आपको फॉलो करना है। अगर आप ये करोगे तो आप भगवत धाम जरूर चले जाओगे। ठीक है। किसी न अब तो किसी हम केवल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, इंटॉक्सिकेशन क्यों नहीं करना है? इंटॉक्सिकेशन का क्या प्रॉब्लम है? तो वो हमें मटीरियल भौतिक वर्ल्ड में ही हमें घुमाता रहता है ना। अगर हम इंटॉक्सिकेट करेंगे, हम हाई फील करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू। इंटॉक्सिकेशन बहुत तरीके से होता है, इट्स नॉट ऑलवेज विद ड्रग्स, इट कैन ऑल्सो बी गुटखा खा के, टोबैको, नशे वाला वो एक क्रेविंग रहेगा। तो हम वो अपना दिमाग, हम अभी वैसे ही नशे में हैं कि हम ये देहात्म बुद्धि है, हाँ, और लेकिन हम और नशा कर लेंगे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। नशा का अर्थ क्या है? आप अपने आप को भूल जाते हैं आप कौन है ना? जैसे एक आदमी दारू पीता है तो वो क्या, वो अपने आप को भूल जाता है ना, वो बोलेगा मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गया हूँ। वो तो भिखारी होगा, फिर भी क्या बोलता है, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। यानी कि बट वो प्रभु ये अपना तभी होता है व्हेन कोई ड्रग्स लेता है या दारू पीता है, वो एक टेम्पररी फेज है, बट व्हेन ही कम्स आउट वही ऑफ बोल रहे दैट। हैं, टेम्पररी फेस का ही बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, ये ऋचा जी वही बोल रहे हैं ना। ऑलरेडी हम नशे में हैं। कौन से नशे में हैं अभी हम शरीर भौतिक है बोल के उस नशे में हैं, देहात्म बुद्धि के नशे में हैं। अपने आप को भूल गए हम कौन है। देहात्म बुद्धि के हिसाब से नशे जो नहीं कर रहा है वो भी देहात्म बुद्धि के नशे में है। हाँ, और इसके ऊपर और नशा लेंगे तो क्या होगा? सर्वनाश। सर्वनाश। और डूबेंगे अंदर, पानी के अंदर, और अंदर डूबेंगे बस। ये बात है। ऑलरेडी हमारा दिमाग भ्रम में है, नशे में है, कि हम सोच रहे हैं कि भ्रम में है कि हम शरीर हैं, और लेंगे, यानी कि हम देहात्म बुद्धि को और मजबूत कर रहे हैं, और गलत है। हाँ, यानी कि आप सपने में एक और सपने देखेंगे। सोचिए, हाँ? सपने में एक और सपने देखेंगे तो क्या बड़ा सपना हो गया ना, मार सपना हो गया वो। हाँ? ऐसे हो गया। अभी नशा करने से और आप भ्रम में और अंदर घुसेंगे, इल्यूजन में और अंदर घुसेंगे। भूल भुलैया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भूल भुलैया। हाँ? तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। एटलीस्ट इस भौतिक संसार में आपका, मेरा एक, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा मेरा एक कर्तव्य है, ये तो उतना तो थोड़ा ज्ञान है। लोग समझ साधारण तरीके से सोचते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत इसका बुद्धि है। आप वो भी भूल गए हैं और पागल जैसा ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? लोग बोलेंगे क्या हो गया तुम्हारा? हाँ, नशे में हो गया, तुम भ्रम में हो। ये बात है। there is this story, Prabhuji, it is a real story which I heard from one of my uncles. So हाँ, there was this guy in Rajasthan. हाँ, वो he used to drink, वो दारू पीता था। तो वो जब उसका लास्ट टाइम आया, मरने का टाइम, तो ही सेड कि मुझे मुझे यमराज दिख रहे हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मुझे लेने के लिए आ गए हैं। तो हाँ। लेकिन मैंने उनको बोला मेरा एक आखिरी विश है। तो आखिरी विश है कि मुझे दारू एक बॉटल पी के तब जाना है। तो वो लास्ट में भी ही गॉट अ बॉटल ऑफ दारू, वो हम्म, पिया, एंड उसके बाद ही लेफ्ट द बॉडी, ही वाज अच्छा, यमराज यमलोक जाने का तो उसको निश्चित था ना। गॉन। यमलोक में यमराज ने एक और बोतल को ऐड कर दिया। बट ये आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ, वाकई में जब आदमी मरने लगता है तो क्या यमराज दिखते हैं? बिकॉज हाँ, दिखते when my हैं। grandmother was passing away in the hospital in Jaipur, so हाँ, she was in hospital, she was telling my mother that already they have come to take me, I can see, see, and she actually urinated in her this thing bed see, out of fear. She was saying it's a that fact, they are waiting for me it's a now. fact। See, डेथ का टाइम में क्या होता है ना,
जैसे आपको एक अरेस्ट वारंट मिलता है, अरेस्ट वारंट पुलिस स्टेशन से आता है, हाँ 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 तो अरेस्ट वारंट में पुलिस कांस्टेबल्स आते हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। तो ये पूरा यूनिवर्स में यमराज जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं? पुलिस का काम वही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो यमराज क्या करते हैं, जो जिन लोगों ने भक्ति नहीं किया है, जिन लोगों ने पूरा जीवन अधर्म किया है, जिन लोगों ने पूरा जो है ऐसे ऐसे जो है काम किए हैं, उनका पूरा हिसाब रहता है उनके पास। तो अरेस्ट वारंट लेके आ जाते हैं, उनको कांस्टेबल्स भेजते हैं, यमदूत को भेजते हैं, अरेस्ट करिए। अरेस्ट कैसे करते हैं? अरेस्ट करते हैं आपके आत्मा और आपका जो सटल बॉडी जो है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इसको निकालते हैं शरीर से, उसको अरेस्ट करते हैं और ये शरीर को छोड़ देते हैं इधर ही। इस शरीर से कोई मतलब नहीं उनको। They'll take your सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को लेते हैं, खींचते हैं बाहर। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं, इसलिए 3 आते हैं लोग, 3 यमदूत आते हैं मन, बुद्धि, अहंकार को हैंडल करने के लिए, और आत्मा उसके साथ है। इसको लेके चलते हैं हम लोग और पैतरनी, पनिशमेंट देते हैं। हाँ, पैतरनी नदी लेके जाते हैं। क्या क्या? पैतरनी नदी। हाँ, वैतरणी नहीं, यमलोक लेके जाते हैं। क्या ये बात सच यमलोक। है कि बोलते हैं कि आप नरक में जाते हो तो आपको गरम तेल में डालते हैं? यस, दैट इज इट ट्रू? सब सब आपका सच कौन है। सा एक बुक है? आई फॉरगॉट, इट इज रिटन। गरुड़ पुराण में। हाँ, गरुड़ गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। पुराण में है, भागवत में भी लिखा हुआ है, लॉस ऑफ नेचर बोल के प्रभुपाद जी का छोटा बुक है, उसमें भी है। तो सोल कैसे फील करेगा वो हॉट ऑयल? डज द सोल कैन? होल सब कुछ एक्सपीरियंस, उसको एक बॉडी मिलेगा, इसका नाम है यातना शरीर। उसको सब कुछ एक्सपीरियंस होगा, जो जो दर्द महसूस होगा सब कुछ उसको एक्सपीरियंस होगा। सीट के लेके जाते हैं। हाँ, पूरा यमदूत है ना, रास्ते में इतना मारते हैं बस आप बेहोश हो जाएंगे। आपने जितने जितने कारनामे किए हैं पूरा जीवन में, हाँ, कितने सारे सिगरेट फूका है, कितना सारा बॉटल लिया है, कितने सारे प्राणियों का वध किया है, सबका लिस्ट है आपके पास, उनके पास। वो सभी जो जिन जानवर को आपने मारा है ना, वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, आपको अटैक करने के लिए। प्रभु जी, इसमें जैसे चैप्टर में एक बात लिखी है कि जैसे हम मरने के टाइम पे जो सोचते हैं वही हमें अगला जन्म मिल सकता है। यस, यस, मिलेगा। वो तब मिलेगा आपका पनिशमेंट पूरा होने के बाद। अच्छा। और यदि हम उसमें भी यही सोच रहे हैं कि हमें उसमें फिर एक बात ये भी लिखी है कि हम 84 लाख योनि क्रॉस करके फिर हमें मनुष्य जीवन मिलता है। हाँ, बट आप फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हमें अगला जीवन मनुष्य का ही मिले, या हमारा ये काम अधूरा रह गया है, मुझे अगला जीवन मनुष्य का लेना है, फिर ये पूरा करना है। मनुष्य जीवन मिल सकता है, आपका कर्म है तो मिल सकेगा, भगवान उस देंगे। टाइम फिर कर्म आते हैं आगे। कर्म का जो हिसाब देखते हैं, आपका जो अकाउंट में, जैसे आप एक मॉल में गए हैं, आप एक ऐसी दुकान में गए कि आप एक चीज खरीदे जिसका दाम है 5,000 रुपए, आपके जेब में खाली 3,000 रुपए है, आप क्या करेंगे? 3,000 दाम का ही वो आइटम लेंगे ना आप। हाँ। तो आपका कर्म का जो फल क्या है, यानी कि पुण्य फल क्या है, उसके हिसाब से आपको अगला शरीर मिलेगा। आप इच्छा अच्छा। करते होंगे, हम्म। आपका आपका डिजर्विंग कैपेसिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, वो देखेंगे ना। हम्म। तो आपका इच्छा भी है, वो इच्छा रखेंगे, भगवान नोट करेंगे, अच्छा परमात्मा देख रहे हैं, हाँ, आपको अगले जीवन में वो क्षमता प्राप्त करने का जो है मौका देंगे। ये प्रभु जी 4 चीजों पे डिपेंड करता है ना, आपने बताया था। हाँ, हाँ, कैसे? जैसे मैं भूल गया हूँ, आप ही ने बताया था कि कर्म रहता है, आपके पुराने पिछले कर्म, ये सारी चीजें बताई थी ना आपने। क्या, कौन सा पॉइंट में बोल रहे हो? किस इस विषय में? जो नेक्स्ट बर्थ का मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट बर्थ। हाँ, देखो, अभी हमारा जो बर्थ मिला है, हमारा जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री, 4 चीजें। कहाँ पे जन्म होना, कितना हमारा ऐश्वर्य होना, कितना हमारा सौंदर्य होना, कितना हमारा एजुकेशन होना, ये सब एक तरीके से फिक्स हो गया है, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कर्म के आधार पर फिक्स हो जाता है, विशेषकर जब हमें ह्यूमन फॉर्म मिलता है तो। ठीक है ना? तो जिस प्रकार आपका इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं कि मुझे अभी इच्छा है पंछी जैसा उड़ना, अभी आपके पास पंख कहाँ है? पहले से।
तो आपको भगवान ऐसे कर्म प्राप्त करने का जो है फैसिलिटी बनाएंगे, सुविधा बनाएंगे, ताकि आपको एक और जन्म में आगे फ्यूचर में ऐसे जन्म मिलेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं इच्छा नहीं करना, भौतिक इच्छा नहीं करना, मुझे प्राप्त करने का इच्छा करो, आध्यात्मिक इच्छा करो। भगवान बोलते हैं इतने सारे बुरा, हमारे पास लंबा लिस्ट है भगवान के पास, जो जो हम इच्छा किया, विश लिस्ट, डिजायर लिस्ट। मुझे पंछी बनना है, मुझे कुत्ता बनना है, मुझे गधा बनना है, जो जो सब कुछ, हाँ, जो है लिस्ट भगवान के पास है। तो भक्ति करने के समय में बोलते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं बनना है, ये सब निकाल दीजिए, क्लीन कर दीजिए, मुझे आपका भक्त बनना है बस। हाँ, क्योंकि हम इतने सारी चीजें बनने बनना 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 बनते रहेंगे, क्या क्या फायदा हुआ बनते रहने से? बनते रहे आ रहे हैं इतने सालों, इतने जन्मों से कोई फायदा नहीं है। जन्म जन्म मृत्यु का चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो पढ़िए पिछले चैप्टर का। हाँ, हमने वीडियो भेजा था, उसको देखिए, पढ़िए। कुछ क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस लेके आइए नेक्स्ट क्लास में, पढ़िए, पूछिए। वो क्लास मिस हो गया ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना है। ठीक है, हाँ, आपका अच्छा क्वेश्चन था आज सेशन में, काफ़ी सारे। हाँ, आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया, ऐसे ही आगे बढ़ना है। अभी हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया है, 5 सेक्शंस को, और बाकी बचा है मात्र 3 सेक्शंस। ठीक है, तो गुड प्रोग्रेस हो रहा है, कंप्लीट कर सकते हैं हम नेक्स्ट 2 महीने में अच्छे से। ठीक है रेणुका जी, हाँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्णा करो। कृष्णा हरे कृष्णा।